बहुत दिनों पुरानी बात है। विजयनगर में एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह अपने 3 दोस्तों के साथ बड़े सुख से जिंदगी बिता रहे थे। शेर सिंह के शासन में जंगल के बाकी जानवर भी सुख और शांति से रहते थे। लेकिन उस जंगल में भीमगढ़ नाम का एक पहाड़ी इलाका था, जहाँ पर एक गधा और एक तेंदुआ रहता था। वह दोनों उस रास्ते में आने जाने वाले सभी जानवरों को मार कर खा जाते थे। इस कारण जंगल के सभी जानवर उस रास्ते से नहीं निकलते थे और कभी उस रास्ते से आना जाना होता तो कुछ जानवर मिलकर एकजुट होकर आते थे। एक दिन हाथी और शेर सिंह बात कर रहे थे। दोस्त शेर सिंह, क्या तुम्हें पता है, कल दूसरे जंगल से मेरा दोस्त भालू आ रहा है। वह बहुत दिनों के बाद मुझसे मिलने आ रहा है। मैं अपने दोस्त भालू से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद इस जंगल में आ रहा है। और आपको पता है, शेर सिंह वह मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हम दोनों एक साथ रहते थे, पर किसी कारण बिछड़ गए थे। अब वह हमसे मिलने आ रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे मेरे दोस्त, तो बहुत अच्छी बात है कि आपका दोस्त भालू वर्षों बाद आपसे मिलने आ रहा है। चलो इसी बहाने हम भी उससे मिल लेंगे। और तुम दोनों बिछड़ गए थे, लेकिन अब नहीं बिछड़ोगे। भालू से पूछो कि वह इस जंगल में रहेगा। यदि वह इस जंगल में रहना चाहे तो तुम दोनों एक साथ रह सकते हो। इधर हाथी और शेर खान बात कर ही रहे थे, क्योंकि हाथी का दोस्त भालू आने वाला था, इसलिए हाथी ज्यादा खुश था। तभी अचानक बंदर और चूहा दौड़कर शेर खान के पास आते हैं और बोलते हैं, शेर खान, आज तो बहुत गजब हो गया। आज जंगल में एक हिरन का मृत्यु शरीर मिला है और उसके मृत्यु शरीर के पास एक संदेश भी लिखा हुआ था, जिसमें यह लिखा था कि हफ्ते में एक दिन कोई जानवर मेरा शिकार बनने के लिए यहाँ पर आएगा, नहीं तो मैं इसी तरह रोज एक जानवर मारकर खा जाऊंगा और इस जंगल को वीरान और सुनसान बना दूंगा। हाँ, इन दोनों लुटेरों का तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसे में तो हमारी सारी प्रजाति नष्ट हो जाएगी और इस जंगल में कोई रहना नहीं चाहेगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। शेर खान और जंगल के सभी जानवर उन दोनों को जंगल से भगाने की बात कर रहे थे, लेकिन बघीरा और गधा ने भालू को बंदी बना लिया था। यह बात बंदर को पता चल जाती है। तब बंदर शेर खान के पास आता है और उसको बताता है। शेर खान, हाथी के दोस्त भालू को बघीरा और गधा ने पकड़ लिया है और वह भालू को छोड़ने के बदले में आपको बुला रहा है। नहीं शेर खान, नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। मैंने अपने दोस्त भालू को पहले ही खो दिया है। अब हम तुमको खोना नहीं चाहते हैं। आप भालू के बदले में वहां नहीं जाएगी। नहीं हाथी भाई, नहीं। भालू आपका पुराना दोस्त है। वह बड़े दिनों के बाद इस जंगल में आ रहा था। उसको पता चलेगा कि इस जंगल में ऐसा भी होता है, तो उसका इस जंगल से भरोसा उठ जाएगा। हमको जाना पड़ेगा। हम जाऊंगा और उसे छुड़ाकर लेकर आऊंगा। इतना कहकर शेर खान भीमगढ़ की ओर रवाना हो जाता है। शेर खान, आखिर तुम मेरे पंजे में आ ही गए। बहुत दिनों से तुम्हें मैं ढूंढ रहा था। तुम्हारी वजह से जंगल के किसी जानवर का शिकार नहीं कर पाता था। अब तुम मेरे पंजे में आ चुके हो। हाँ, तुम्हें मेरी जरूरत थी। लो, मैं आ गया हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी करना है वह करो, लेकिन हाथी के दोस्त भालू को छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ, छोड़ देंगे। हाथी के दोस्त भालू को छोड़ देंगे। इतनी भी जल्दी क्या है?
तभी वह दोनों शेर को एक बड़े से जाल में फंसा लेते हैं। जब शेर जाल में फंस जाता है तब वह सोचता है कि अरे यह मैं कहाँ फंस गया हूँ। तभी वहाँ पर हाथी और तेंदुआ और गधा आ जाते हैं। तब तेंदुआ बोलता है, शेर सिंह, हाथी तेरा दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त है। इसने मेरे ही कहने पर तुम लोगों से दोस्ती की थी ताकि मैं तेरा शिकार कर सकूं और जंगल का राजा बन सकूं। मेरे रास्ते में तू ही खड़ा था और आज हट जाएगा। मेरे ही कहने पर हाथी ने भालू के आने का नाटक किया था। नहीं, यह नहीं हो सकता है। मेरा दोस्त मुझे धोखा नहीं दे सकता है। आखिर मेरे दोस्त कुछ तो बोलो, यह झूठ बोल रहा है ना? शेर सिंह, यह झूठ नहीं कह रहा है, यही सत्य है। तेंदुआ के राजा बनने के बाद मैं मंत्री बनूंगा और तेंदुए ने मेरे नाम आधा जंगल करने का वादा भी किया है। हाथी भाई, यह झूठ बोल रहा है। मुझे मरने के बाद यह तुमको कुछ भी नहीं देगा और पूरे जंगल के जानवर को भी परेशान करेगा। तू अपने फिक्र कर शेर सिंह, हम तुझे आज मार देंगे और मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा और हाथी आधे जंगल का मालिक बन जाएगा। इतना कहकर जंगल के सभी जानवर चले जाते हैं और शेर काफी ज्यादा टेंशन होता है और शेर पूरी तरह से टूट चुका था। अरे मैं कैसे अपनी जान बचाऊं? क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना कहकर जंगल के सभी जानवर चले जाते हैं और शेर काफी ज्यादा टेंशन होता है और शेर पूरी तरह से टूट चुका था। तभी झाड़ियां के पीछे से आवाज आती है, घबराओ मत दोस्त, हम दोनों आ गए हैं। अरे ये तो मेरे दोस्त चूहे की आवाज है। कहाँ हो चूहा दोस्त? तुम देखो मैं किस तरह बांधा हुआ हूँ। तभी बंदर और चूहा शेर के सामने आते हैं और चूहा अपने नुकीले दांतों से शेर का पिंजरा काट देता है और शेर सिंह आजाद हो जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्तों, एक तुम है जो अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाने के लिए आए हो और एक हाथी है जिसने दोस्ती के नाम पर मुझसे गद्दारी की है। हम दोनों को सब कुछ पता है, हम दोनों ने सब कुछ सुन लिया हूँ। तुम टेंशन मत लो मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ अब करना भी नहीं पड़ेगा। वह सब आपस में लड़कर ही मर जाएंगे, उनको लड़ाने का योजना मैं बना लिया हूँ। फिर बंदर एक संदेश निकलता है जिसपे लिखा होता, हाथी भाई शुक्रिया मुझ पे दया करके मुझे यहाँ से भगाने के लिए और मदद करने के लिए और चुपचाप मेरी जाल काटने के लिए। पर जाल तो मैंने काटा हूँ और तुम हाथी का शुक्रिया अदा कर रहे हो, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। सुनो चूहा भाई, तुम नहीं समझ पाओगे। इस संदेश को पढ़कर तेंदुआ और गधा को ऐसा लगेगा कि हाथी ने धोखा दिया है। वे हाथी को खत्म कर देंगे। अरे वाह बंदर भाई, तुमने बहुत अच्छी योजना बनाई है। उस गद्दार हाथी को अच्छा सजा मिलेगी। हाँ बंदर भाई, उसने दोस्ती पर गद्दारी किया है, उसे सजा ही मिलनी चाहिए। उसने हमें नहीं बल्कि पूरे जंगल के जानवर को धोखा दिया है। यह कहकर तीनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तेंदुआ गधा वहां आते हैं और जैसा बंदर सोचा था वैसा ही होता है। हाथी समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तेंदुआ और गधा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर दोनों हाथी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं जिससे हाथी पूरी तरह से घायल हो जाता है।